सोचो सही में किसी एलियन के पास अगर इस टाइम ओकारुन की बॉल है और वो उस पर रिसर्च कर रहा हो। मेरे पास बॉल नहीं है यार। बड़ी मजेदार। होमिस, तुम्हें याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर ओकारुन, मोमो और आयरा तीनों ने मिलकर वो एलियंस को ठिकाने लगा दिया था। ये लौंडा पक्का हिला रहा है और ये वीडियो देखने के बाद हिलाएगा। एंड इफ यू आर वंडरिंग आज ब्लीच की वीडियो क्यों नहीं, तो उसके बारे में वीडियो में बिल्कुल रहने बात करूं। खैर, इस सप्ताह एपिसोड 9 के अंदर अब शुरू होता है एपिसोड 10। तो तुम्हें करना है? हाँ, नहीं अभी करना है। कैन आई जॉइन एज वेल? कैन आई जॉइन एज वेल? एपिसोड 10 शुरू होता है जहाँ हमारे गैंग स्कूल नर्स के पास है और वो इसे पूछ रहे तुम्हें कोई बुली तो नहीं करता? ये तीनों मना करते हैं। ओकारुन मना क्यों कर रहा है? वो सही में बुली होता भी है। और आजकल ये क्या हो रहा है? मारिया डांजाई के अंदर मारिया नर्स थी और देखो ये कैसी नर्स है। चेहरा देखो, चेहरा। और इस नर्स को भी देखो जरा तुम, ऐसा लग रहा है बच्चों की किडनी निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच के आती है। खैर, अंकल आए नर्स को बुलाने और ये गुस्सा होती है बिकॉज अंकल ने दरवाजा खोल दिया बिना खटखटाए। चलो मैं मानता हूँ इस मामले में गुस्सा होना ठीक है, पर वो अंकल को मारने लग गई। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। जेंडर इक्वालिटी तो बस लड़कियों टाइम पे आ जाती है सबको। नर्स से जाने के बाद अपनी गैंग यहाँ पे बात करती है कि अब हम क्या करने वाले हैं। एक तो पूरे स्कूल ने उनको नंगू पुंगू देख लिया, ऊपर से एलियंस फिर से ऐसे अटैक कर सकते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं बनने वाला अपना। अब देखो ये एलियंस जब भी आते हैं इनको चाहिए होता है ओकारुन का पीपी, पर जब ये पहली बार ओकारुन से मिले थे टर्बो करने की पावर से काफी फैसिनेट हुए थे और इस बार ये बोल रहे थे कि हमें तेरी पावर भी चाहिए, और ये चीज ओकारुन को याद थी, वो यही बोल रहा होता है। फिर मोमो आयरा से पूछते कि तू कब से सिल्की की पावर यूज करने लग गई बे? आयरा बोलते वो उसी टाइम मेरी पावर अवेकन हो गई थी एंड ऑल्सो आई एम द चोजन वन, तो मेरे पास ये पावर होनी चाहिए। क्यों चोजन वन? अबे जाना निब्बी। मोमो वही बोलते जो मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि जब सिल्की ने अपना ऑरा इसको दे दिया था तो उसकी पावर भी इसके अंदर आ गई होंगी। और अब सिल्की के पास भी पावर है, तो जैसे ओकारुन और मोमो टारगेट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर्स, ऐसे ओकारुन बोलता है सिल्की भी टारगेट, सिल्की नहीं सॉरी आयरा भी टारगेट हो गया। और लौंडिया खुश हो जाती है बिकॉज ओकारुन उसकी चिंता कर रहा है। आयरा इस टाइम क्या सोच रही है? आई थिंक वी ऑल नो। खैर, मोमो अच्छा पॉइंट रखती है, वो बोलती है अगर एलियंस को घोस्ट वगैरह की पावर चाहिए तो हमें डायरेक्ट बना रहे हैं, घोस्ट को पकड़ना तुम लोग। और ओकारुन मियां अपनी थ्योरी लेके आते हैं। ब्रो इज डेफिनेटली अ वन पीस वॉचर। और ओकारुन की थ्योरी ये है कि शायद से एलियंस ने पहले कभी ट्रैक करा हो घोस्ट वगैरह उनको पकड़ने का, उनकी पावर लेने का, पर हार गए हो वो। मे बी एलियंस ने फुल फोर्स के साथ अर्थ पे इन्वेड करने का ट्रैक करा हो, पर घोस्ट वगैरह ने अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया हो और एलियंस घोस्ट को नहीं हरा पाए, इसलिए अब वो स्पेशल ह्यूमन जैसे ओकारुन, आयरा, मोमो इनको टारगेट बना रहे हैं, वो इन पे रिसर्च करना चाहते हैं। और ओकारुन की इस थ्योरी के हिसाब से उसका दूसरे वाला अंडा किसी एलियन के पास है जो उस पर रिसर्च कर रहा है इस टाइम। मैंने मांगा आगे नहीं पड़ी, मे बी ये सच हो, पास्ट में ऐसा हुआ हो कि एलियंस ने अटैक करो, घोस्ट ने उन्हें पेल दिया हो। पर तुम सोचो सही में किसी एलियन के पास अगर इस टाइम ओकारुन की बॉल है और वो उस पर रिसर्च कर रहा हो। मेरे पास बॉल नहीं है यार। टमाटर बड़ी मजेदार। वाह टमाटर। मेरे पास बॉल है, अभी कोई ध्यान नहीं दिखाने वाले। इमेजिन ये ओकारुन की बॉल है और एलियन उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसमें पावर हो सकती है, इसे तोड़ो, एक काम करो। खैर, हम एलियन घोस्ट वगैरह को बाद में देखेंगे। अभी मोमो और आयरा बहन जी पैनिक कर रहे हैं बिकॉज पूरे स्कूल ने उनको नंगू पुंगू देख लिया है और ओकारुन उसको टेंशन ही नहीं है। ब्रो इज चिल गाय। वैसे सबसे ज्यादा टेंशन तो ओकारुन को होनी चाहिए। लोगों ने उसका क्या देखा? एक पीपी एक बॉल, दूसरा कहाँ पे है भाई? को फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, अभी आयरा, मोमो और ओकारुन ये डिसाइड करते हैं कि ये सारा बंड खराबा जो हुआ है उसका इल्जाम ये लगा देंगे मोमो के ऊपर। आयरा का आइडिया होता है, ओकारुन थोड़ा अपोज कर रहा होता है इस आइडिया को, पर मोमो मान लेती है। मोमो थोड़ी शिकमारू की तरह है। फिर आयरा के दोस्त आते हैं और उनके सामने मोमो मान लेती है कि उसने ये सब किया था। आयरा के जाने के बाद ओकारुन मोमो को बोलता है कि ये सब रोक वरना तेरी गलत इमेज बन जाएगी, इज्जत डूब जाएगी भाई तुम्हारी। वैसे डो फ्लामिंगो से चलने वाली औरत को पहले कोई इज्जत देता भी था? इनफैक्ट ये साला तो मोमो की इज्जत लूटने की बात कर रहा था। खैर, मोमो को ये सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है ओकारुन से। वो ओकारुन से पूछती है साले तो क्या कर रहा था आयरा के साथ आज? ओकारुन मोमो को सब समझाता है कि वो गलती से हुआ, मैं उधर वर्कआउट कर रहा था बस ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। तो मोमो पूछते तो तूने मुझे बात छुपाई क्यों? ये और लोंडा बोलता है मेरे को तेरे को इंप्रेस करना था। इसके बाद यहाँ पे बहुत प्यारा मोमेंट क्रिएट होता है, जाके एनिमे में जरूर देखना है पार्ट, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। मे बी जो एपिसोड 5 या 6 के अंदर एक्सीडेंटली हो गया था वो यहाँ पे सही में हो जाता है, एक्सीडेंटली नहीं, पर मोमो की दोस्त आ जाती है यहाँ पे और उनके हिसाब से मोमो, ओकारुन और आयरा एक लव ट्रायंगल के अंदर है जहाँ दो औरतें एक मर्द के पीछे लड़ रही हैं। वेल शी इज काइंड ऑफ राइट दो। हम आयरा पे आते हैं, यहाँ पे उसको पूरी क्लास ने घेरा हुआ है और सब लोग मोमो को ही गलत बोल रहे हैं। आयरा की ना क्लास में वो इनोसेंट गर्ल वाली इमेज है, इसे कोई उसे गलत नहीं मानता। देख लो सालो, देख लो, एनिमे भी तुम्हें सिखा रहा है इनोसेंट गर्ल्स आर नॉट इनोसेंट, मत कटवाना अपना। अभी तक तो आयरा मजे ले रही होती है, पर इसके बाद आयरा के क्लासमेट मोमो को पनिश करने की बातें शुरू कर देते हैं कि उसे मारे पीटेंगे, बुली करेंगे। तब आयरा को बुरा लगता है और वो सच बोल देती है कि मोमो रिगार्डिंग जो रूमर्स थे वो सारे फेक थे और मैं नहीं फैलाए थे। मोमो रिगार्डिंग रूमर्स थे कि वो थोड़ी वैसी टाइप की लड़की लाइक किसी के साथ भी सो सकती है। आयरा यहाँ पे अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से चली जाती है। बाहर जाके उसे मोमो मिलती है, थोड़ी उनकी बातचीत होती है जहाँ मोमो को पता है कि आयरा ने उसके बारे में बुरा नहीं बोला होगा, ऑल्दो वो मोमो के सामने
एक्सेप्ट नहीं करती, बट वी नो। इन लोगों की बातचीत में यहाँ पे बीच में आता है मिस्टर मेंटिस, जो बोलता है मेरे को अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न करना ही पड़ेगा। मोमो और आयरा रेडी होते हैं लड़ने के लिए, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। वैसे मिस्टर मेंटिस सर्वाइव कर गया तो क्या एलियंस भी बच गए होंगे? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो नेसी ने 2 एलियंस को तो वैसे मार दिया था, और जो लास्ट था वो फ्यूज हुआ था, और कारू ने लास्ट में उसका मुंह ही तोड़ दिया था। तो आई थिंक तीनों एलियंस मारे गए होंगे। पर अगर एलियंस नहीं बचे तो मेंटिस बाबू किसके लिए लड़ रहे हैं? हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ प्रोबेबली मेंटिस का बेटा है बेटी है जो रो रहा है। फिर मेंटिस की आंख खुलते है, वो देखता है मोमो घर में है। वो तुम लोगों को याद होगा मोमो की ग्रैनी एलियंस में नहीं मानती, तो मोमो अपनी ग्रैनी को बोलती है देखो ग्रैंडमा देखो ये एलियन है एक। पर ग्रैनी अब भी नहीं मानती, वो बोलती है कहाँ पे ये? अरे ग्रैनी खुजली हो रही है, मैं कर दूंगा यार। आयरा बोलती है इसको यहाँ ले तो आए, पर अगर यहाँ पे अटैक कर दिया तो वो साला रेडी भी हो जाता है। पर देखता है इसके आगे खाना रखा हुआ है, साथ में इन लोगों ने इसकी मरहम पट्टी भी करी है, तो ये रोने लग जाता है। ऑलवेज बी काइंड, ठीक है ऑलवेज काइंड नहीं हो पाता, बट चलो बी काइंड। मेंटिस रोने लगता है बिकॉज आज से पहले उसके लिए किसी ने भी इतना नहीं करा होता। ये सारे साथ में बैठ के फिर खाना खाते हैं, और ये साला खाना खाया जा रहा है और उसे बुरा भी बोलने जा रहा है, तो ग्रैनी इसको पेल देती है। कारण टर्बो ग्रैनी ने कुछ खा लेता, टर्बो ग्रैनी उसे कूट देती है, और ये 2 महिला लड़ती रहती है पूरे टाइम। लंच टाइम पे इनका WWE फैटल 6 वे मैच हो रहा है। मेरे को पता है WWE के अंदर फैटल 4 वे मैच होता है, पर यहाँ पे 6 लोग हैं तो मैंने 6 में बोल दिया। ये सब बंड खराबे के बाद मेंटिस अपनी स्टोरी सुनाता है। देखो उसकी वाइफ और उसके बच्चे दोनों को एक इलनेस हुई, उसकी वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई, पर उसका बच्चा जिंदा है अभी, पर काफी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। उसके बच्चे को काफी सारा खून रिक्वायर्ड है, और खून के लिए लौंडे को चाहिए होंगे पैसे, पर जो उसका प्लेनेट है वो वॉर वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसे सोचा ही पैसे कमाने के लिए कुछ डिफरेंट जॉब्स करेगा, जैसे कि बॉडीगार्ड बन जाए किसी का। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इतना अर्न नहीं कर पाता। अपने यंग इसकी बातें सुनते हैं और डिसाइड करते हैं वो कुछ हेल्प कर देंगे। तो कौन बोलता है ओए आ ले मेरा भाई, सही में कारण यही बोलता है। कारण उसको अपना पीपी ऑफर कर देता है, वो मैं उसको रोकती है, पर कारण बोलता है अभी दे देता हूँ, बाद में ले लूंगा वापस मैं इससे। साले तेरा पीपी है पेन ड्राइव, आज दी काम हो गया वापस ले ली। और कितना वियर्ड लगेगा, ओए आगे ले ले मेरा, और जब तेरा काम हो जाता है मैं वो वापस दे दियो, मैं ले लूंगा अपना ही। मोम अब भी नहीं मानती, पर आयरा बोलते हैं कोई नहीं मैं तेरा ले आऊंगी। हाँ तेरे को तो लेना है साली। मेंटिस बाबू कारण को थैंक्स बोलता है, पर उसका एक्सेप्ट नहीं करता। तुम जरा सोचो, मेंटिस अपने घर जाए और क्या बोल लेगा, ओए मैं उसका लेके आया आज। मेंटिस जान लगता है यहाँ से, पर ग्रैनी उसे रोक देती है और पूछती है तेरी बॉडी से जो व्हाइट व्हाइट आ रहा था क्या वो तेरा ब्लड था? मेंटिस बोलता है हाँ, तो ग्रैनी बोलते है ये ले मिल्क पी। मेंटिस वो पीता है और बोलता है अबे यही तो मेरा खून है। ग्रैनी समझ गई थी कि हमारे यहाँ जो दूध होता है वो इसका ब्लड है। ग्रैनी इसको एक काऊ ही दे देते ताकि जितना हो सके उतना ब्लड ले पाए। जेलन चला जाता है, पर जाने से पहले बोला जरूर है कि आज से हम भिड़ू, तुम्हें कोई मदद चाहिए अपोलो कॉल करने का। और ये एलियन स्पेसशिप देखने के बाद भी ग्रैनी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि एलियंस होते हैं। तुम्हें पता है ग्रैनी सही बोल रही है, मैं भी नहीं मानता। ग्रैनी ने बोलते नहीं होते तो नहीं होते भाई। सब लोग घर आते हैं और फिर ग्रैनी से इनके यूनिफॉर्म के पैसे मांगते हैं। ग्रैनी बोलते हैं मैं ओकारू आयरा को दिला दूंगी, पर अगर मोमो तेरे को चाहिए तो इसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी। और तभी घर की घंटी बजती है और रेडी हो जाओ, आपको बहुत गलत होने वाला है। मोमो जाती है, गेट खोलती है, एक लड़का आता है घर के अंदर और ग्रैनी बताती है ये है जीजी, ओकारून का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार। ले भाई कट गया तेरा। और भाई जरा आयरा को देखो, वो जीजी को देख भी नहीं रही, उसका ध्यान ओकारून पे ही है। ये मेरे को काफी क्यूट लगा। पर हाँ हम एंड में क्या देख रहे हैं, बेचारा कॉम्पिटिटर आ चुका है। कॉम्पिटिटर भी नहीं है बल्कि वो बंदा वो है जिसने वो एग्जाम क्लियर कर रखा है, जिस एग्जाम की ओकारून प्रिपरेशन कर रहा है। एग्जाम का नाम है मोमो का दिल जीतना। यार प्रेस F टू पे रिस्पेक्ट फॉर ओकारून। बाय। रुको, विदेश के बारे में बात करनी है मुझे। वीडियो डाल दी पर मैं नहीं डाल पाया बिकॉज यूट्यूब मेरे को बहुत प्यार करता है। विदेश की वीडियो दी तो मैंने ये बोल दिया, फिर ये बोल दिया तो यूट्यूब को लगा ओ ये तो गलत भाई, ये नहीं बोल सकते तुम लोग, ये नहीं बोल सकते तुम लोग। तो $1 आ गया, फिर अब मैं ठीक करूंगा, फिर नेक्स्ट वीक डाल लूंगा।